क्या आपको पता है कि महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स आज भी जिंदा हैं? हाँ, आपने सही सुना। ऐसे 5 महान योद्धा और देवता हैं जो महाभारत के युग से लेकर आज तक जिंदा हैं। आज हम इन 5 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें कलयुग में भी अमर कहा जाता है। इनकी कहानियां इतनी रोमांचक और अद्भुत हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। एंड टुडे इज वीडियो टाइटल टॉप 5 महाभारत कैरेक्टर्स स्टिल अलाइव। नंबर 5, कृपाचार्य। कृपाचार्य जो महाभारत के युद्ध के समय कौरवों के गुरु थे, भी अमर हैं। वे एक महान योद्धा और आर्षी थे। कृपाचार्य का जन्म एक आर्षी परिवार में हुआ। उन्होंने अपने पिता से ज्ञान और युद्ध कला सीखी। वे एक कठोर और अनुशासित योद्धा बन गए। कृपाचार्य ने कौरवों को युद्ध कला सिखाई। उन्होंने के युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। कृपाचार्य को अमरता का वरदान प्राप्त था। वे सदैव पृथ्वी पर उपस्थित हैं और अपने ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। कृपाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे सदैव पृथ्वी पर उपस्थित हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से अनेक लोगों को प्रेरित किया है। नंबर 4, वेद व्यास। वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता हैं, भी अमर हैं। उन्होंने महाभारत का लेखन किया और अनेक पुराणों का संग्रह किया। वेद व्यास का जन्म एक आर्ष परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता पाराशर और माता सत्यवती से ज्ञान प्राप्त किया। वेद व्यास एक महान ऋषि थे जो अनेक वेदों और पुराणों के ज्ञान से परिपूर्ण थे। वेद व्यास ने महाभारत का लेखन किया। उन्होंने महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया। उनका ज्ञान और दृष्टि सदैव अमर है। वेद व्यास ने अनेक पुराणों की रचना की। उन्होंने भागवत गीता का प्रचार किया और अनेक धार्मिक ग्रंथों का लेखन किया। उनका योगदान हिंदू धर्म में अमर है। वेद व्यास के बारे में कहा जाता है कि वे सदैव पृथ्वी पर उपस्थित हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से अनेक लोगों को प्रेरणा दी है। उनकी कहानियां सदैव प्रेरणादायक हैं। नंबर 3, परशुराम। परशुराम भगवान किया। परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जमदग्नि और माता रेणुका थी। परशुराम का असली नाम रामा था, लेकिन उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को ट्रेनिंग दी। उनका ज्ञान और अनुभव सदैव योद्धाओं के लिए मार्गदर्शक रहा है। कहा जाता है कि परशुराम आज भी हिमालय के पर्वतों में तपस्या कर रहे हैं। कई लोगों ने उन्हें हिमालय में देखा है। उनकी कहानियां और लोक कथाएं आज भी अमर हैं। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र एक ऐसा योद्धा है जो महाभारत के अंत के बाद भी जिंदा है। अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने इस वरदान का दुरुपयोग किया और महाभारत के युद्ध के अंत में अपराध किया। उन्होंने पांडव के बच्चों को रात को सोते हुए ही मार दिया, जिसे उन्होंने युद्ध में अपनी हार का बदला समझा। अश्वत्थामा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहाँ उनके पिता द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और गुरु थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता से ही धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखने की शुरुआत की। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ आबादी के लिए शापित कर गए। अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में पांडव के शिविर में घुसकर उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस घिनौने कृत्य के कारण उन्हें भगवान कृष्णा का शाप, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूँ। ज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे, प्रति क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। कृष्णा ने उन्हें अमर बनाया, लेकिन उनका शरीर सदैव घाव से भर दिया और उन्हें संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। आज भी अश्वत्थामा दुनिया के कोने कोने में भटक रहे हैं, अपने अपराध की सजा भुगत रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और कई लोगों ने उन्हें देखा है। उनके शरीर पर सदैव घाव रहते हैं जो कभी नहीं भरते। लोक कथाएं कहती हैं कि उन्हें हिमालय के पर्वतों में देखा गया है, जहाँ वह अपने अपराधों के लिए तपस्या करते हैं। उनका जीवन एक कहानी है जो भविष्य में भी अमर रहेगी। नंबर 1, हनुमान। भगवान हनुमान जो रामायण के युग में प्रसिद्ध हुए, महाभारत के युग में भी उपस्थित थे। वे अमर हैं और सदैव भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं। हनुमान का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ था। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। हनुमान ने अपने बाल काल में युद्ध के दौरान हनुमान ने अर्जुन की रथ के ध्वज पर स्थान लिया था। उन्होंने पांडव की मदद की और अपनी शक्ति से उन्हें बल प्रदान किया। वे सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। हनुमान सदैव भगवान राम के भक्त रहे हैं। उनका जीवन भगवान राम की भक्ति और सेवा में व्यतीत होता है। वे एक अमर भक्त हैं। हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वे सदैव पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। कई भक्तों ने उन्हें देखा है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनकी कहानियां और चमत्कार